नमस्कार, मैं इरशाद अली कैमरामैन हारून के साथ और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़ खबर फर्रुखाबाद की दुनिया तक। जैसा कि हमारे दर्शकों ने पूरी बार हमें कमेंट करके बताया, हमने एक क्विज डाला था कि फर्रुखाबाद की 4 पार्टियों के नाम लेके किस जिला अध्यक्ष से आप मिलना चाहते हैं। हमारे दर्शकों ने ज़्यादा 43% लोगों ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी से कहा। तो उनकी डिमांड को लेते हुए चलिए आज हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं नदीम अहमद फारूकी जी, आज उनके निवास स्थान शमशाबाद में हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। चलिए नदीम भाई से थोड़ा सा पूछते हैं कि सबसे पहले तो ये सवाल रखते हैं कि फर्रुखाबाद में जो मतलब उत्तर प्रदेश में 3 दिन के लिए जो लॉकडाउन है ये क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है, जरा बात करते हैं। देखिए, शुरुआत से ही जब कोरोना का प्रकोप भारत में प्रवेश किया उसने, तो लगातार सरकार की नीति इस मामले में कोई स्पष्ट नहीं रही है कि कुछ टाइम तक लॉकडाउन किया गया, फिर खोल दिया गया, फिर उसमें ढील दी गई, फिर अनलॉक कर दिया गया, मजदूरों को उनके स्थान पर रोका गया, फिर बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने पलायन शुरू किया। तो इस लॉकडाउन का कभी भी कोई इफेक्ट नहीं हो पाया और बीमारी तेज़ी से शहर से होते हुए, कस्बों से होते हुए गाँवों की तरफ प्रस्थान कर गई। उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि सरकार पहले दिन से ही इस पर बात कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाई और लॉकडाउन प्रभावी तभी होता कि कहीं कोई किसी शहर में जो व्यक्ति रुका हुआ था वो वहीं रुक जाता। पहले उसको रोकने का प्रयास किया गया, फिर बड़े पैमाने पर स्टेशनों पर और दूसरी जगहों पर भीड़ हुई और लोगों ने पलायन किया गाँव की तरफ। तो आज इतने अंतराल के बाद जब अनलॉक चल रहा है, 2 दिन का अपना लॉकडाउन करने का कोई अर्थ नहीं है, टोटली अर्थहीन। इसके दूसरे राजनीतिक कारण इसके हम इसको जो वर्तमान में प्रदेश में चल रही हैं घटनाएं, उनसे हम जोड़कर देख रहे हैं। बीमारी को रोकने का, कोरोना को रोकने का इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। इस 2 दिन के लॉकडाउन से कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होने जा रहा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लोगों को गुमराह करके सत्ता में आती है। भारतीय जनता पार्टी असल उद्देश्य से जनता को भ्रमित करना चाहती है। इस बार क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है कानपुर में, उस घटना से ही जोड़कर हम में कारोबार के हालात कितने खराब चले हैं और मतलब पूरे भारत में ही चल रहे हैं, लेकिन हम तो बात करते हैं सिर्फ फर्रुखाबाद की। तो फर्रुखाबाद में कारोबार के जो हालात ऐसे चल रहे हैं, इसके लिए आपके पास कोई निष्कर्ष है? देखिए, जाहिर है कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो सबसे बड़ा कारोबार प्रभावित हुआ और इस प्रभावित होने में सबसे ज़्यादा निम्न स्तर पर और मध्यम वर्गीय ज़्यादा प्रभावित हुआ। अब ये सरकार का दायित्व है कि आपने लॉकडाउन करके उनको बेरोजगारी के कगार पर खड़ा कर दिया है और इस दृष्टि पर उनको सरकार को चिंतन करना चाहिए। हम विपक्ष की बराबरी मांग रही है कि भाई इनको आप कुछ रोजगार उपलब्ध कराएं, ये दायित्व सरकार का है। आप चंद राशन या चंद पैसे देकर एक बहुत छोटे स्तर पर लोगों को तो कुछ ना कुछ आप सहूलत दे सकते हैं, लेकिन जो कारोबारी व्यक्ति है वो तभी संभव है कि जब प्रॉपर कारोबार खुले, प्रॉपर कारोबार हो, सुचारू रूप से जैसे व्यवस्था चल रही थी वो चलाने के लिए। देखिए, सरकार का मतलब ये है कि हम बीमारी को रोकने के लिए हमने सब बंद कर दिया। बीमारी को भी रोकना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी करना है कि जनता को पूरी सहूलतें मिलती रहें, रोजगार उपलब्ध होता रहे, रोजी रोटी उपलब्ध होती रही, बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध होता रहे। आप एक काम रोक करने के लिए वो भी आप पूरी तरीके से बीमारी रोक नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं। तो इसलिए जो छोटे और कुटीर उद्योग हैं, मैं जिला प्रशासन से बराबर इस बात पर मैं निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि वो इस दृष्टि में कोई कदम उठाएं। अभी तक चूँकि सरकार पॉलिसी बनाई, तभी जिला स्तर पर कोई नीति बन पाएगी। सरकार इस दृष्टि पर सोचना ही नहीं चाह रही है और सरकार लगातार जनता का ध्यान भ्रमित करे हुए है। अब स्थिति यह है कि अगर ये क्रम चलता रहा तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी और लोग बेरोजगारी की स्थिति में सड़कों पर। आपने देखा, अभी हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बताया और मैं बराबर आपसे, हमारा एक प्रोग्राम चलता है मोहल्ले की बात, तो मोहल्ले की बात में हर रविवार को हर मोहल्ले में जाके हमारी बात होती है अपने चैनल के थ्रू, अपनी यूपी 76 न्यूज़ टीम की थ्रू। तो वहाँ पर ये ज़्यादातर देखते हैं कि फर्रुखाबाद में ज़्यादातर लोग मजदूरी पे डिपेंड हैं। हमारे यहाँ जरदोजी का काम चलता है, जरदोजी काम पे पूरी तरीके से लोग घर में बैठे हैं, फ्री हैं, कोई काम नहीं है उनके पास और भुखमरी की कगार पे एक तरीके से फर्रुखाबाद आ चुका है। और लोगों की उम्मीदें जो इस सरकार से थी अब वो ना उम्मीद हो चुके हैं और वो कुल मिला के ये सोच रहे हैं कि शायद समाजवादी पार्टी से अब उन्होंने फिर नई उम्मीदें जागी हैं। क्योंकि मैं खुद हर हफ्ते हर मोहल्ले में जाके इस चीज़ को संज्ञान में लेता हूँ। तो आइए थोड़ी सी जरा बात इनसे बात करते हैं और पूछते हैं जरा इनसे, मतलब फर्रुखाबाद की बेरोजगारी पे ही बात कर लेते हैं। तो उद्योग के क्षेत्र में शून्य हो गया है। किसी भी क्षेत्र में एक जरदोरी का छोटा मोटा कारोबार, छपाई का कारोबार जो चलता था, इस लॉकडाउन के 4 महीने में वो सब समाप्त हो गया। पूरा जनपद जो है भुखमरी के कगार पर है। खुदरा
व्यापारी जो है त्राह त्राह कर रहा है, लेकिन ये जो सरकार है ये बार बार लॉकडाउन, अनलॉक, फिर लॉकडाउन, इससे कुछ भी हुआ नहीं है, क्योंकि ये सरकार के शब्द जो हैं वो बड़े ही घुमावदार हैं। मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि जब सरकार ने लॉकडाउन की व्यवस्था की, जनवरी में ही क्लियर हो गया था कि लॉकडाउन होगा और 9 मार्च को होली थी। होली के अवसर पर 75% कर्मचारी अपनी छुट्टियों को बिताने गांव चला जाता जी। लेकिन और 13 तारीख से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई। स्कूल कॉलेज 13 तारीख को बंद कर दिए गए। 22 तारीख को मोदी जी ने जो है वो दिए जलवा दिए, थाली बजवा दी और 24 तारीख को लॉकडाउन कर दिया। अगर ये फैसला होली से पहले होता तो निश्चित रूप से आज जो देश की हालत है वो नहीं होती, क्योंकि 75% कर्मचारी अपने घरों पर होता, वो शहर नहीं वापस लौटता, और जब वो लौटा तो खर्च करके लौटा। वहाँ जब गए तो कंपनियां बंद हो गई, वहाँ वो भुखमरी पर हुआ। जब भुखमरी पर चला तो फिर वहाँ से वो गांव की तरफ भागा। गांव की तरफ जब भागा तो यहाँ पर जो है उसने जो है अपने परिवार को, दूसरे लोगों को भी कोरोना दे दिया, और इससे प्रशासन जो है वो तंग आ गया 4 महीने में, और उसने भी हाथ खड़े कर दिए। और आज हर रोज हर शहर में 2-4 कोरोना के मरीज निकल रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 3 दिन का जो लॉकडाउन किया है उससे आप क्या करना चाहते हैं, जनता को कहाँ ले जाना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं, कैसे वो अपना जीवन यापन करेगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कि वो आपने उसे 5 किलो या 20 किलो गेहूँ दे दिए या चावल दे दिया, क्या चावल ही खा लेगा, पकाएगा नहीं, सब्जी नहीं चाहिए। आलू का भाव देख लीजिए, टमाटर का भाव देख लीजिएगा, हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है। सरकार कहाँ है? सरकार पूरी तरह असफल हो गई है। और ये जो अभी घटनाएं रोज क्राइम हो रहा है, इससे लोगों का दिमाग हटाने के लिए सरकार ने ये लॉकडाउन कर दिया है, और कोई इसका मकसद नहीं है, क्योंकि अब सरकार फेल हो रही है, पलटने वाली है, ये 22 में तय हो गया है। जैसा कि अभी भाई ने बताया, और पूरी तरीके से आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई है, सरकार के क्या हालात हैं, बेरोजगारी कहाँ पहुँची है और महंगाई कहाँ पहुँची है। इन्हीं मुद्दों पे फिर कभी मिलते हैं किसी और जगह पे, किसी और जिला अध्यक्ष के पास। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, कैमरामैन हारून के साथ, जय हिंद।